आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा परियोजना का करेंगे शिलान्यास। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती आज देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यपालों की नियुक्ति की और भोपाल रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ इमरजेंसी मेडिकल रूम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री देश की पहली ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण करेंगे और 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भी भूमि पूजन करेंगे। श्री मोदी स्वर्गीय वाजपेयी की स्मृति में स्टाम्प और सिक्का भी जारी करेंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12 बजे खजुराहो आएंगे और दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देश की प्रथम कैन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना पर अमल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के मध्य 22 मार्च 2021 को त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना की लागत राशि 44,605 करोड़ रुपए है। परियोजना का 90% खर्च केंद्र सरकार और 10% खर्च राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाएगा। इस परियोजना से 8 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश के 10 जिलों के 2000 गांव के लगभग 7 लाख से ज़्यादा किसान परिवार लाभान्वित होंगे। केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना 10 जिलों की 44 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। सबसे खास बात यह है कि इससे सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में भूजल स्तर की स्थिति में सुधार, औद्योगिकीकरण, निवेश एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर उनका पुण्य स्मरण किया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि स्वर्गीय वाजपेयी ने नदी जोड़ो परियोजना का स्वप्न देखा था, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साकार करने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी की 100वीं जयंती पर महत्वाकांक्षी केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री मोदी के कर कमलों से हो रहा है। इस परियोजना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने दीनदयाल परिसर में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर एक विशेष चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और उसका अवलोकन किया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में भी मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस अवसर पर जिले की 8 विभूतियों को ग्वालियर गौरव का सम्मान प्रदान करेंगे। ग्वालियर गौरव दिवस के आयोजन में सुप्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकर और उनके बैंड की प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। समारोह में अटल जी के जीवन चरित्र पर केंद्रित एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। साथ ही विशेष चित्र प्रदर्शनी भी लगेगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा पिछले साल ग्वालियर दुर्ग पर आयोजित ताल दरबार कार्यक्रम के दौरान की गई घोषणा के अनुपालन में ग्वालियर गौरव दिवस के अवसर पर तबला दिवस भी मनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती देश भर में आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। उन्होंने सुशासन शपथ का निष्ठा के साथ पालन करने के भी निर्देश दिए। राजधानी स्थित मंत्रालय में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने मंत्रालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यपालों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति अब ओडिशा के राज्यपाल होंगे। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के इस्तीफे के बाद श्री कम्भमपति को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लेंगे, जिन्हें अब बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। इसी क्रम में पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर कल प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये महत्वपूर्ण दिन उपभोक्ता अधिकारों और व्यवसायियों की अपने ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2024 के लिए इस दिन की थीम आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव रही। प्रदेश के निवाड़ी जिले में भी राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कलेक्टर ने कहा, हार्ड वर्क के ऊपर जो है हम लोग विश्वास रखें और जैसा भी बताया गया, इस तरह के विज्ञापनों से भ्रमित ना हो। कोई ओटीपी, कोई क्यूआर कोड जो है वो स्कैन नहीं करना है और जो भी हम चीज खरीदे उसकी एमआरपी जो है उतना ही लेके खरीदे। बिल की मांग आप कर सकते हैं। बिल आपको अगर कोई नहीं देता है वो भी आप उसकी शिकायत जो है हेल्पलाइन और नंबर आपको अभी दिखा देंगे उस पर, तो वो आप नोट करके वहां पर उसकी भी शिकायत आप कर सकते हो। तो वो इस प्रकार से आपको जागरूक रहना है और केवल खुद को जागरूक नहीं रखना है, अपने घर वालों को भी उनको भी जागरूक जो है रखना है। मुरैना में भी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए नियम और कानूनों की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठी में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रदेश के अन्य जिलों से भी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कल मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी द्वारा इमरजेंसी मेडिकल रूम का उद्घाटन किया गया। ये सुविधा भोपाल रेल मंडल और अथर्व ज्योति हॉस्पिटल के सहयोग से शुरू की गई है। इस इमरजेंसी मेडिकल रूम का उद्देश्य यात्रियों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित और प्रभावी सहायता दी जा सके। इस इमरजेंसी मेडिकल रूम में यात्रियों को विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महिला क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज को 115 रनों से हराकर 3 मैचों की आईसीसी चैंपियनशिप श्रृंखला में 2-0 की अपराजय बढ़त हासिल कर ली है। बड़ोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में भारत के 359 रन के विशाल लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की पारी 46 ओवर और 2 गेंदों में 243 रनों पर सिमट गई। हालांकि वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तान हेली मैथ्यूज ने 109 गेंदों पर 106 रनों की शतकीय पारी खेली, लेकिन वे वेस्टइंडीज को जीता नहीं पाई। रविवार को इसी मैदान पर पहले एक दिवसीय मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 211 रनों के बड़े अंतर से हराया था। तीसरा वनडे इसी महीने की 27 दिसंबर को खेला जाएगा। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।